नमो साहोरं येषो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवाय मंगलम् मंगलानं च परमं हवाय मंगलम्। श्रवण भगवान महावीर स्वामी मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। हम सभी रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। जहाँ सहारा हो कोई ना हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती। भक्ति भाव आता है, वेद दृष्ट जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। भक्ति भाव आता है, वेद दृष्ट जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। वो निहाल होते हैं जो संभाल लेते हैं, हीरे मोती रत्न अनमोल आपके। वो निहाल होते हैं जो संभाल लेते हैं, हीरे मोती रत्न अनमोल आपके। इनको हृदय में जो बसाते हैं, इनको जो हृदय में बसाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। हम सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती। गुरुवर महल करना, अपनी एक नजर करना, हम तो तेरे वचनों पे ढाल जिंदगी। गुरुवर महल
एक नजर करना, हम तो तेरे वचन पे हाल जिंदगी। झोलिए पसारी है, प्रार्थना हमारी है, हम शुभ कर्म से सजा ले जिंदगी। झोलिए पसारी है, प्रार्थना हमारी है, हम शुभ कर्म से सजा ले जिंदगी। आसरा आपका जो पाते हैं, आसरा आपका जो पाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। इनको हृदय में जो बसाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। दान से अभे सखे सुवर्ण वयन्ते तवे सुवा उत्तमं वचेरम् लोकमे समणे नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु से प्रेम सो करे को मेरा प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बांधो करुणा सिंधु, जपल सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सलाहकार जय हो विजय हो। ध्यानियों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की
सदाकार जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजस्वी मुनि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं, प्रयास करते हैं गुनगुनाने का, बोलने का और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चिंतन मनन हो जाए, और जब चिंतन मनन होता है तो कुछ न कुछ जीवन में जरूर परिवर्तन होता है। तो ऐसे इस तरह के भावों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ जो हमेशा मंगलकारी है, जो हमेशा सुखकारी है, जो हमेशा आनंदकारी है, जो हमेशा संकटहारी है, ऐसे परमात्मा का स्मरण करते हैं, धर्म की शरण ग्रहण करते हैं और धर्म की शरण ग्रहण करते करते गुनगुनाने का भाव रखते हैं। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, संकटहारी जी नाम प्रभु का प्यारा, संकटहारी जी नाम प्रभु का प्यारा। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, विश्व को अमृत करता। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, विश्व को अमृत करता। जन्म मरण के बंधन तोड़े, दुविधाएं सब हरता है, हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा है, हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का। नैया है मझधार में आई, छूटे सभी सहारे। नैया है मझधार में आई, छूटे सभी सहारे। आशाओं के दीप बुझे हो, दुश्मन दुनिया वाले बने सहाय। ये नाम प्रभु का प्यारा बने सहाय। ये नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का। शेर भयंकर गरज रहे हो, गहर रहे हो सारे। अग्नि ज्वाला भड़क रही हो, मौत खड़ी ललकारे। सदा बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा, सदा बचावे नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का।
मुनि अनाते तड़प रहे थे, सहे वेदना भारी। मुनि अनाते तड़प रहे थे, सहे वेदना भारी। नहीं बताया दर्द किसी ने, बहुत हुए थे भारी। तारण हारा जी, नाम प्रभु का प्यारा। तारण हारा, नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। प्रभु नाम की महिमा न्यारी, ऋषि मुनि सब गावे। तर जाते हैं भव सागर से, जो नर दिल से ध्यावे। तारण हारा जी, नाम प्रभु का प्यारा। तारण हारा, नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। मन मंदिर को शुद्ध बनाओ, श्रद्धा दीप जलाओ। मन मंदिर को शुद्ध बनाओ, श्रद्धा दीप जलाओ। ज्ञान मुनि फिर दर्श प्रभु का, घर बैठे ही पाओ। शांति सरोवर जी, नाम प्रभु। शांति सरोवर जी, नाम प्रभु का प्यारा है। हितकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। बने सहाय जी, नाम प्रभु का प्यारा। सदा बचावे जी, नाम प्रभु का प्यारा। तारण हारा जी, नाम प्रभु का प्यारा। शांति सरोवर जी, नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। संकट हारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। संकटहारी, नाम प्रभु का प्यारा है। हितकारी, नाम प्रभु का प्यारा। बनी सहाय, नाम प्रभु का प्यारा। सदा बचावे, नाम प्रभु का प्यारा। तारणहारा है, नाम प्रभु का प्यारा। शांति सरोवर जी, नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी संकटहारी, नाम प्रभु का प्यारा। कहते हैं कि एक बार मगध सम्राट राजा श्रेणिक घुड़सवारी करते 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 जंगल की ओर निकल गए। कहाँ निकल गए? जंगल की ओर निकल गए। सुबह का वक्त है,
घोड़े को लिया और घोड़े के ऊपर बैठे निकल गए दूर जंगल में। घने जंगल में पहुंच गए राजा शृणिक। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक युवा सुंदर संत मुनिराज, जिनका नाम है अनाथी मुनि। ये उत्तराधन सूत्र के अंदर 20वां अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? 20वां अध्ययन है। और ये उत्तराधन सूत्र ये प्रभु की क्या है? ये प्रभु की अंतिम वाणी है। ये हमारी गीता है। क्या है ये जो उत्तराधन सूत्र है, जैसे सनातनियों में इसका महत्व है, गीता का महत्व है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर इस उत्तराधन का क्या है? उत्तराधन का महत्व है, क्योंकि ये प्रभु की अंतिम वाणी है। निर्वाण होने से पहले प्रभु ने उत्तराधन सूत्र की वाचना की थी और अपने मुख से वर्णन किया प्रभु ने अनाथी मुनि और राजा शृणिक का। क्योंकि राजा शृणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये तो बाद में जाकर जब अनाथी मुनि का प्रभाव राजा शृणिक के ऊपर पड़ा, तब जाकर और रानी चेलना का जब प्रभाव पड़ा राजा शृणिक के ऊपर, तब जाकर राजा शृणिक जैन धर्म के अनुयायी हुए। लेकिन उससे पहले तो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो राजा शृणिक जंगल में पहुंचा और जंगल में देखा कि एक मुनिराज खड़े हैं, एक संत खड़े हैं, युवा है, सुंदर है, क्या दिव्य तपस्वी है। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा शृणिक का मस्तक चरणों में झुक गया, प्रणाम किया, नमन किया, नमस्कार किया। और उस तपस्या को देखकर, मुनिराज को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर राजा उनके ऊपर क्या हो गए? मुग्ध, उनसे प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के बाद नजदीक जाते हैं संत के, और संत के नजदीक जाकर पूछते हैं कि हे मुनिराज, इस छोटी सी उम्र में आपको कौन सा दुख हो गया था? क्या हो गया था? इस छोटी सी उम्र में आपको कौन सा दुख हो गया था? कौन सा गम हो गया था, जिस दुख के कारण आपने सब कुछ क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, घर बार दुनिया को छोड़कर आप जंगल में आ गए। ऐसा कौन सा दुख था आपको? ऐसी कौन सी परेशानी थी आपको? अगर तुम्हारे को सुखों का आनंद लेना है, सुखों का आनंद लेने के लिए आप वापस लौट जाओ। क्या बोलते हैं शृणिक? एक संत को, एक मुनिराज को, अगर तुम्हारे को सुखों का आनंद लेना है तो तुम क्या आ जाओ? तुम वापस लौट जाओ, वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे को क्या दूंगा? मैं तुम्हारे को सुख दूंगा, मैं तुम्हारे को सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे को शरण दूंगा। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं एक अनाथ था। मैं क्या था? मैं एक अनाथ था। इसलिए मैंने संसार को क्या कर दिया? संसार को मैंने छोड़ दिया है, संसार को मैंने त्याग किया है, दुनिया को छोड़कर आ गया। क्योंकि मैं क्या था? मैं एक अनाथ था। क्या था मैं?
मैं एक अनाथ था, इसलिए मैंने संसार को छोड़ दिया। ओ, ये तो छोटी सी बात है। ये तो क्या है? ये तो छोटी सी बात है। मैं तुम्हारे को आज से शरण देता हूं। मैं क्या देता हूं? मैं आज से तुम्हारे को शरण देता हूं। मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। क्या बनता हूं मैं? राजा ने क्या कहा मुनिराज को कि मैं, अगर तुम अनाथ हो तो मैं आज से तुम्हारा क्या बनता हूं? आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, जो पहले ही अनाथ हो, जो पहले ही अनाथ हो, वो कैसे नाथ बन सकता है? वो कैसे उसको सहारा दे सकता है? तुम खुद ही क्या हो? तुम खुद ही अनाथ हो। राजा कहने लगा कि मैं कैसे अनाथ हूं? मेरे पास तो इतना वैभव है, मेरा परिवार है, मेरे रिश्ते नातेदार है, मेरी रानियां हैं, मेरे बच्चे हैं, इतना बड़ा राज्य है, और इतने बड़े राज्य, इतना बड़ा मेरे पास साम्राज्य है, जिस साम्राज्य का मैं क्या हूं? मैं सम्राट हूं। क्या हूं मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं। मैं कैसे अनाथ हो सकता हूं? मुनि ने कहा कि राजन, कमी तो मेरे पास भी नहीं थी। क्या नहीं थी? कमी तो मेरे पास भी नहीं थी। मेरे पास भी सब कुछ था। मेरे पास भी सब कुछ था। मेरा परिवार था, मेरे माँ बाप थे, मेरे बच्चे थे, धन दौलत थी, सब कुछ था। लेकिन राजन, मेरे शरीर में पीड़ा हो गई। क्या हो गई? मेरे शरीर के अंदर पीड़ा होने लगी, मेरे शरीर के अंदर जलन होने लगी, मेरे शरीर के अंदर, इस काया के अंदर दर्द होने लगा। जब दर्द से मैं पीड़ित था, उस समय मेरे रिश्ते नातेदार, मेरे परिवार वाले सब मेरे पास थे। मेरे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे इलाज में। एक से एक वैद्य आए, एक से एक डॉक्टर आए, एक से एक दवाइयां आई, लेकिन राजन, मेरे शरीर की जो पीड़ा थी, वो पीड़ा खत्म नहीं हुई। वो पीड़ा और बढ़ती चली गई, वो दर्द और बढ़ता चला गया। जब किसी का कुछ नहीं चला, मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे रिश्ते नातेदार वाले मेरा दर्द नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? मेरा दर्द नहीं बता पाए, मेरा दर्द कम नहीं कर पाए। डॉक्टर भी फेल हो गए, वैद्य भी फेल हो गए, दवाइयां सारी फेल हो गई। जब सब कुछ फेल हो गया तो मेरा एक चिंतन उभरा, एक चिंतन आया मन में कि अगर मैं इस पीड़ा से ठीक हो जाता हूं, अगर मैं इस पीड़ा से ठीक हो जाता हूं, इस दर्द से मैं ठीक हो जाता हूं, तो मैं धर्म की क्या कर लूंगा? मैं धर्म की शरण ग्रहण कर लूंगा। मैंने एक ऐसा निर्णय लिया, और वो निर्णय सिर्फ मेरे को ही मालूम था। वो निर्णय और किसी को मालूम नहीं था। जब मैं दर्द से करहा रहा था, उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि अगर मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो मैं भिक्षु बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? मैं भिक्षु बन जाऊंगा, मैं संत बन जाऊंगा, मैं मुनिराज बन जाऊंगा। हे राजन, जिस समय मैंने प्रभु की शरण ग्रहण की, जिस समय मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण की, मैं उस समय, उससे पहले मैं अनाथ था। क्या था मैं? उससे पहले मैं क्या था?
उससे पहले मैं अनाथ था, लेकिन जैसे ही मैंने शरण ग्रहण की, मेरे मन के अंदर ये भाव आए कि मैं संसार को छोड़कर मैं धर्म की राह पर चलूंगा। जैसे ही ये भाव आए, मैं अनाथ से नाथ हो गया। क्या हो गया? मैं अनाथ से नाथ हो गया। वो प्रभु का सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच के अंदर मैं आ गया। और कमाल की बात है राजन, जैसे ही मेरे मन के अंदर ये भाव आते हैं, क्योंकि भावों का बहुत प्रभाव पड़ता है, भावों का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन के अंदर, शुभ का भी पड़ता है और अशुभ का भी पड़ता है। अरे भावना तो भा सकते हो, अगर संत नहीं बन सकते, अगर धर्म नहीं कर सकते, अगर तप त्याग नहीं कर सकते, अगर तपस्या नहीं कर सकते, अगर अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाते किसी कारणवश, लेकिन भावना तो बहा सकते हो। भावना भाने में कोई जोर नहीं लगता। भावना भा सकते हो कि वो दिन कब आएगा कि जब मैं वितराग पथ का पथिक बनूंगा। वो दिन कब आएगा? क्योंकि श्रावकों के भी मनोरथ बतलाए हैं कि कब आएगा वो दिन जब मैं इस संसार को छोड़कर, इस संसार का त्याग कर मैं धर्म की शरण ग्रहण करूंगा, मैं संयम ग्रहण करूंगा, मैं वितराग पथ पर चलूंगा। तो हे राजन, जैसे ही मेरे मन के अंदर ये भाव आए, तो जो मेरे अंदर जलन हो रही थी, जो मेरे अंदर दर्द हो रहा था, जो मेरे अंदर पीड़ा हो रही थी, वो दर्द, वो पीड़ा, वो जलन धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई। और जैसे ही सुबह हुई तो मैं क्या बन गया? संत बन गया, मैं भिक्षु बन गया, मैं अनाथ से नाथ हो गया। जब ये बात श्रेणिक ने अनाथी मुनि की सुनी, तो उस समय श्रेणिक अनाथी मुनि से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। और जब प्रभावित होने के बाद नतमस्तक हो गया, श्री चरणों में झुक गया, जीवन ही बदल गया। जो सोच थी वो सोच ही क्या हो गई? वो सोच ही बदल गई। राजा श्रेणिक चला गया, लेकिन आप गहराई में जाने का प्रयास कीजिए, गहराई में जाइए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते, किसकी शरण में नहीं आते? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते, भगवान की शरण में नहीं आते, धर्म की शरण में नहीं आते, या धर्म की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम सभी क्या है? तब तक हम सभी अनाथ हैं। क्या है? हम सभी तब तक हम सभी अनाथ हैं। जो धर्म की शरण ग्रहण कर लेते हैं, परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वही नाथ हुआ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये सूर्य के अंबार लगाने से, धन दौलत के अंबार लगाने से, या विराट परिवार होने से कोई नाथ नहीं हो जाता है। नाथ वही है जो 6 काय जीवों की क्या करते हैं? 6 काय जीवों की जो रक्षा करते हैं। नाथ वही हुआ करते हैं जो धर्म की शरण ग्रहण करते हैं। नाथ वही हुआ करते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसे भाव आए कि बस बहुत हो गया, अब
जिंदगी बीत गई, पता नहीं कितनी जिंदगी बीत गई और कितनी जिंदगी रह गई। बस बहुत दौड़ लिया दुनियादारी में, बहुत दौड़ लिया संसार में, बहुत देख लिया अब संसार को। अब बस में ये जो मेरे अंदर जो मोह ममता है, इस मोह ममता को मैं क्या करूंगा, दूर करने का प्रयास करूंगा, दूर करूंगा। और जो अच्छा जो रास्ता है, जो प्रभु ने बतलाया है, जो धर्म का रास्ता है, उस धर्म के रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को क्या करूंगा, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करूंगा। अरे ऐसे भाव लेकर तो आओ एक बार, ऐसा चिंतन मनन तो करो एक बार। जरूरी हो सकता है कि अभी नहीं चल पाओ, लेकिन कभी ना कभी वक्त तो, समय तो आ सकता है कि ऐसा समय आ जाए, ऐसा वक्त आ जाए और उन भावों का धीरे धीरे प्रभाव होने लग जाए, उन भावों का धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लग जाए। और जब प्रभाव पड़ने लग जाता है तो धीरे धीरे हो सकता है कि हमारा जीवन भी बदलने लग जाए, हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन आ जाए। तो दिशा बदलने का प्रयास जब हम करते हैं, चिंतन मनन जब हम करते हैं, तो उस चिंतन मनन के द्वारा हम धर्म की शरण ग्रहण करते हैं, हम परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। और सच्ची शरण तो बोलो, ये जो दुनिया की जो शरण है, दुनिया के जो सहारे हैं, ये शरण तो झूठी है। क्या है ये झूठी है। सच्ची जो शरण है, सच्चा जो सहारा है, वो किसका सहारा है? वो सहारा परमात्मा का सहारा है, वो धर्म का सहारा है। और जो धर्म का सहारा लेता है, धर्म की शरण में जाता है, उसका जीवन यहाँ भी अच्छा बनता है और आगे भी अच्छा बनता है। जो गम कैसे तो हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, क्या जो गम कैसे को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। भले का भला, बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम कैसे को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता। और जो कोई परदेशी आता, पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। परसों आप सुन रहे थे कि राजा चंद्रसेन और रानी चंद्रवती कहां पहुंच गए, याद है आपको? चंपापुरी। दोनों चंपापुरी पहुंच गए। भव्य स्वागत हुआ, लोगों ने सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया, महलों में रहने लगे। लेकिन कुछ है वहां पर
जिनको वो सम्मान सत्कार हजम नहीं हुआ। वो 12 की 12 रानियां रनिवास में जाती है, हंसी मजाक करती है, और कमाल की बात है चंद्रवती से कोई नहीं बोलती, 12 में से कोई नहीं बोलती। जब कोई नहीं बोलती, राजा अपने राज्य सभा में चला जाता था, चंद्रवती अकेली पड़ जाती थी। जब अकेली पड़ जाती थी तो चिंता में डूब गई। जब चिंता में डूब गई तो शरीर मुरझाने लगा। जब शरीर मुरझाने लगा तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे को क्या हुआ, ऐसी क्या कमी है कि तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है, तुम्हारा शरीर मूर्छा है, तुम चिंता में लगती हो, ऐसा क्या हुआ। राजा चंद्रसेन के होते हुए रानी चंद्रवती चिंता में रहे, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आखिर अपनी कसम दिलवाई और कसम दिलवाकर कहा कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को बतला। कहा कि फिर बता ही दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। जो 12 है वो 12 भी मेरे से बोलती नहीं है, और आप भी राज्यसभा में चले जाते हो, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अरे पूरे राज्य को, पूरे चंपापुरी को खुशी देने वाली, मेरे को खुशी देने वाली एक चिंता में रहे, ये कैसे हो सकता है। तुम्हारी व्यवस्था मैं कर देता। तो कहा कि देख, एक महल है, क्या है, एक महल है, और वो अभी नगरी के बीचों बीच उसका निर्माण हुआ है, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ऐसा करता हूं, उस महल का नाम चंद्र महल रख देता हूं। क्या रखता हूं? चंद्र महल रख देता हूं। और चंद्र में दोनों ही आ गए, चंद्रसेन और चंद्रवती, हम दोनों ही आ गए, हमारे दोनों के नाम आ गए। तो उस महल का मैं नामकरण करता हूं आज से चंद्र महल, और उस चंद्र महल में तुम्हारे को अलग से रखवा देता हूं, तुम्हारी अलग से व्यवस्था कर देता हूं। 12 दासियां तुम्हारे पास रख देता हूं। तो कहते हैं कि उस महल के अंदर, जिसका नाम क्या रखवा दिया, चंद्र महल नाम रखवाया, उस महल के अंदर चंद्रवती को रखवा दिया गया, और साथ में 12 दासी रखवा दी गई। तुम यहाँ पर आराम से रहो, खुशी रहो, और ये जो दासी है ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। क्या रखेगी? ये तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हारे को कोई कमी यहाँ पर होने वाली नहीं। और सुन, जब तुम्हारे को मेरी याद आए, कुछ ज्यादा ही याद सताने लग जाए, तो मैं एक काम कर देता हूं, छत के ऊपर एक नगाड़ा रखवा देता हूं। क्या रखवा देता हूं? नगाड़ा। जानते ना, नगाड़े होते थे पहले, है ना, नगाड़े होते थे। जब गांव में होली मनाई जाती थी तो गांव में नगाड़े ढोल बजाए जाते थे, और ढोल नगाड़े बजते थे, और उस ढोल नगाड़े के चारों तरफ घूमकर लोग गीत गाया करते थे। और आज भी कई जगह ये राजस्थान के अंदर ये परंपरा है, नगाड़े बजते हैं। कहा कि सुन, एक छत पर यहाँ पर मैं नगाड़ा रख देता हूं, और इससे थोड़ी दूर पर एक नगाड़ा और रख देता हूं। यहां से वो नगाड़ा बजेगा, उस नगाड़े तक इस नगाड़े की आवाज
आवाज जाएगी, फिर वो नगाड़ा बजेगा, फिर उस नगाड़े की आवाज मेरे पास तक पहुंच जाएगी और मैं समझ जाऊंगा कि रानी ने मुझे क्या किया है, रानी ने मुझे याद किया है। इसको पहले जमाने की मिस कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पहले जमाने की। आज देते हैं ना मोबाइल में, क्या देते हैं हम? मिस कॉल करते हैं ना। तो ये पहले जमाने की क्या होती थी? पहले जमाने की मिस कॉल होती थी कि एक नगाड़ा बजेगा, जैसे ही वो नगाड़ा बजेगा तो फिर दूसरा नगाड़ा बजेगा। उस नगाड़े की आवाज जैसे ही मेरे कानों में आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि रानी ने मुझे क्या किया है, मुझे याद किया है। रानी चंद्रवती ने कहा कि राजन, ये नगाड़े तो तभी बजेंगे जब तुम पिता बनोगे। ये नगाड़े तभी बजेंगे, उससे पहले कोई नगाड़ा नहीं बजेगा। बात आई गई, राज्यसभा में जाने का राजा का वक्त हुआ और रानी चंद्रवती ने उत्तरीय वस्त्र होता है ना, तो उत्तरीय वस्त्र लेकर आई और राजा के कंधे पर रखा। लेकिन मायूस है कि आप तो राज्यसभा में चले जाते हो, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी क्या कर दी है, मैंने तुम्हारी व्यवस्था करती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। लेकिन भोली, ये भी तो सोचो, जो राजा का जो कर्तव्य होता है, राजा का जो फर्ज होता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजा को देखना, और प्रजा से तो राजा होता है। और तुम राजमाता होने वाली हो, तुम राजमाता बनने वाली हो, और तुझे क्या पता कि यहाँ की जनता मेरे को कितना प्रेम देती है, मेरे को कितना प्यार देती है। और यहाँ की जनता भी यही उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि कब राजा चंद्रसेन पिता बनेंगे। बोले, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है प्रजा को देखना। मेरा जाना राज्यसभा में जरूर है। अगर मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा तो प्रजा का क्या होगा? प्रजा को कौन देखेगा? प्रजा की कौन दुख सुख की कौन सुनेगा? मैं ही तो सुनूंगा। ऐसा नहीं सोचना। राजा राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा लगी हुई है, राजा सिंहासन के ऊपर बैठ गया। मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जाओ, सुल्खादाई को बुलाकर लेकर आओ। दाई समझते हो ना? सुल्खादाई को बुलाकर लेकर आओ। तो मंत्री गया, सुल्खादाई आ गई। सुल्खादाई ने राजा को प्रणाम किया, कहा कि राजन, सुल्खादाई को तुमने कैसे याद किया? राजा ने कहा कि कैसे याद किया करते हैं? दाई को किस लिए बुलाया जाता है? दाई को किस लिए याद किया जाता है? कहा कि फरमाओ, क्या आज्ञा है? कि आज नहीं, आज समय हो गया। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो हर दौलत के जो
बने पुजारी आखिर वो कम सोना चांदी वाला सुन लो लोहे कपड़े वाला सुन लो अरे यमुना नगर वाला सुन लो बात सुना खरे खरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली हो शोर मचाऊं गली गली। जिन शासन के जय विजय आचार्य भगवंत के अनंत उपकारी प्रभु महावीर स्वामी का असीम आश्रय के साथ कोटि से वंदन नमस्कार करते हुए आचार्य भगवंत को वंदन नमन करते हुए गुरु भगवंत को वंदन नमन करते हुए धर्म प्रेमी श्रोताओं, अभी अभी आप हमारे मधुर वक्ता सेवा श्रवण रचित मुनि महाराज साहब के मुखारबिंद से अनाथी मुनि का प्रसंग सुन रहे थे, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। क्योंकि जो धर्म के आराधना साधना नहीं करता है वो भी एक प्रकार से अनाथ ही होता है, और वही नाथ बन सकता है जो धर्म की आराधना करता है, साधना करता है। लेकिन हम संसारी लोग जो है वो दो प्रकार के बंधनों में बंधे हुए, दो प्रकार के बंधन है, राग के बंधन और द्वेष के बंधन। उनमें से सबसे जो मजबूत बंधन है वो प्रेम राग का बंधन बताया गया है। प्रेम राग ऐसा बंधन है कि जिसके जाल में एक बार फंस गया तो उससे मनुष्य का बाहर निकलना बहुत ही कठिन होता है। और फिर यही कहा जा सकता है कि जो प्रेम राग होता है इसमें नकली प्रेम का रंग होता है, जो समय आने पर उसका जो रहस्य वो खुल जाता है, और संसार के जो लोग हैं, संसारी सुख को चाहने वाले जो लोग होते हैं, वो इस प्रेम राग के यान में बैठ करके अपने जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं। और वो यान जो है बीच में ही धोखा दे देता है। अधिकांशतः वो प्रेम राग पति पत्नी में भी हुआ करता है। पति अपनी पत्नी के प्रति अनुरक्त रहता है और पत्नी अपने पति के प्रति अनुरक्त रहती है। इसमें दोनों तरफ शर्त पालता है, अपना मतलब पालता है। पति सोचता है कि पत्नी मेरी अनुरागनी बन करके मेरी पुजारिनी हो जाए और मेरी आगे में चले, जहां मैं कहूं वहां आए जाए, मेरे राग रंग में बाधक न बने और मेरी इच्छा कामना को पूर्ण करती रहे। इसी प्रकार पत्नी सोचती है कि मेरा पति मेरे प्रेम में पड़े रहे, मेरे अनुरागी बन करके रहे, किसी की दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए और मेरी विश्व जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। हम अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा रहन सहन से रहें। और इस प्रकार से यदि दोनों में कहीं कोई शंका हो जाए तो वहां पर अविश्वास पैदा हो जाता है, घृणा और नफरत आ जाती है और तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए संसार जो है स्वार्थ है और कुछ नहीं संसार के अंदर। उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण एक शास्त्रकारों ने दिया है कि एक सेठ जी अपनी धर्मपत्नी में बड़े अनुरक्त थे
करते थे, अपनी पत्नी के सिवाय उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। उनको ये विश्वास था कि मेरी पत्नी मेरा वियोग जो है नहीं सहन कर सकती, घड़ी दो घड़ी का वियोग भी मेरे लिए ये पत्नी सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार से उसका ये विश्वास था। किसी समझदार व्यक्ति ने उनको बताया कि भाई अपनी पत्नी के राग में इतना अंधा मत बनो, ये सब झूठा राग है, इतना अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे को विश्वास नहीं है तो इसकी परीक्षा करके देख ले, पता चलेगा तुझे, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए ज्यादा अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। मित्र के सलाह के अनुसार अब उस सेठ जी ने रात को शाम को पेट दर्द का बहाना बनाया और श्वास को ऊपर चढ़ा दिया, बंद कर दिया, रोक लिया। अब पत्नी घबरा गई, क्या हो गया, मेरे पति जी जनपद से चले गए और वो भी आधी रात को बेसमय में। अब मेरा सहारा तो चला गया। फिर सोचा यदि मैं अभी रोना धोना शुरू करूंगी ना तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, महिलाएं इकट्ठे हो जाएगी और ऐसे में मेरे घर में पड़ा हुआ जो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ना तो मैं उसको ठीक कर सकूंगी और ना मैं खा पी सकूंगी। मेरे तो थकान के मारे, परेशानी के मारे बुरे हाल हो जाएंगे। और फिर उसने बहन ने क्या किया, पहले घर का सामान व्यवस्थित किया, फिर बिलोना बिलोया, दही जमाया, भैंस को दुहा और घर का सारा काम निपटा दिया। उसके बाद फिर कहते हैं उसने दाल बाटी बना दी और दाल बाटी बनाई, खूब घी डाला और चूरमा भी बना दिया। क्योंकि घर में घी ताज़ा पड़ा हुआ था, सोचा कि घी खराब हो जाएगा, इससे अच्छा इसका इस्तेमाल कर लूंगी, घी भी खराब नहीं होगा। और उसने चूरमा बनाया घी डाल के और उसके 6 लड्डू बना दिए। 6 लड्डू बना दिए, 2 लड्डू तो दाल के साथ खा लिए, पेट भर लिया। 2 लड्डुओं को कपड़े में बांध करके गोदी में रख लिया। 2 लड्डू बांध करके छीके पर लटका दिए और अब छीके के नीचे बैठ करके रोने लगे। पतिदेव आप स्वर्ग तो जा ही रहे, मुझे भी कुछ कह के जाइए ना। पति ने सुना, सोचा अभी कहने का अच्छा मौका है, फिर लोग आ जाएंगे। कहा कि यदि गोद में रखे लड्डू समाप्त हो जाएं तो जो छीके पर रखे ना उसको खा लेना। क्योंकि सेठ सब देख रहा था और उसके सब नाटक को देख रहा था और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था पहले, ये क्या देख रहा हूं मैं। लेकिन सूर्य उदय होने में थोड़ा समय था तो उस नारी ने सारा ये नाटक किया। और जब ये बात सुनी, सेठ की आवाज को सुने, एकदम हकी बकी रहेगी, परेशान होगी, लज्जा के मारे तो जैसे कि जमीन में गाड़ दूं, क्या करूं क्या न करूं। तो कहते हैं वो पति के लिए विरक्ति का कारण बन गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और सच्चाई सामने आ गई कि कौन किसके लिए मरता है, कौन किसका स्वार्थ जीता है मरता है। ये सब स्वार्थ है, दुनिया स्वार्थ की है। तो संसार का ये स्वरूप है कि कोई किसी का लिए अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं आगे, क्योंकि प्रसंग और आएंगे, अभी समय हो गया, आप लोग 25 हो गए, तो आगे बहुत सुंदर उदाहरण आते हैं। कल से भी चर्चा करेंगे इसकी। आज इतने, अब आगे सूचना देंगे महाराज।